Hello guys, this is Sukhada Kotak this side from Be Educate. Welcome back to our channel for daily current affair videos. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स ऑफ 19th and 20th October 2022. Before starting with the current affairs for the day, don't forget to follow our Instagram channel Be Educate Official, जहां पे आपको रेगुलर वीडियो लिंक्स के साथ साथ क्विज भी कंडक्ट करी जाती है। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन एग्जाम रिलेटेड प्रोवाइड करी जाएगी। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने इनॉग्रेट किया मेगा क्लेanलीनेस ड्राइव्स फ्रॉम चांदनी चौक। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है अंडर स्वच्छ भारत 2022। इसका मेन एम है कि कंसोलिडेट करने हैं एफर्ट्स स्वच्छ भारत 2022 को मिलाकर बाय द डेवलपमेंट ऑफ द यूथ अफेयर्स। ये एक मंथ लॉन्ग नेशन वाइड स्वच्छ भारत 2022 लॉन्च किया गया था ऑन द 1st अक्टूबर फ्रॉम प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। प्रोग्राम जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कलेक्शन हो सके 1 करोड़ केजी वेस्ट इन द स्पैन ऑफ 1 month. Youth from 70 countries are going to participate in a global youth climate summit जो इनॉग्रेट होने वाला है 20th अक्टूबर को खुलना बांग्लादेश में। ये एक 3 day समिट होगा जो हेल्ड किया जाएगा अक्टूबर 20 से लेके 22 के बीच में, जहां पे अलग अलग 650 यूथ्स आने वाले हैं हाइब्रिड फॉर्मेट में विथ 150 यूथ पार्टिसिपेटिंग एंड यहाँ पे 500 पीपल जो है उसको ऑनलाइन अटेंड भी करने वाले हैं। ग्लोबल यूथ लीडरशिप सेंटर जो है वो भी लॉन्च किया जाएगा एज अ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, ताकि मोबिलाइजेशन हो सके यूथ का, पर्टिकुलरली फ्रॉम द ग्लोबल साउथ टू टैकल द क्लाइमेट क्राइसिस। Khulna has been chosen as the inaugural venue of this global youth climate, as it is one of the Bangladesh's most climate vulnerable regions. गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है ये इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स। ये एक लेटेस्ट पोर्टल है जो एक्ट करने वाला है एज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द नीड्स ऑफ द पेंशनर्स, दैट इज भविष्य पोर्टल का नाम है। एंड ये पेंशन पेमेंट साथ ही साथ एक ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा जो इंटीग्रेटेड किया जाएगा विद द पेंशन सेवा पोर्टल along with the Association of State Bank of India. As per the government, ये पोर्टल एनेबल करेगा पेंशनर्स को सारी इंफॉर्मेशन जानकारी प्राप्त करने में, साथ ही साथ उनको सारी सर्विसेज एक सिंगल लॉगिन में प्रोवाइड करी जाएंगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम जो है लॉन्च किया गया था, पीएम नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च किया। प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किए हैं पीएम किसान फंड्स वर्थ ₹16,000 crores through direct benefit transfer, as well as he also inaugurated the PM Kisan Samman Sammelan 2022 at the Indian Agricultural Research Institute. Armane Giridhar, the Road Transport and Highway Secretaries, have been named the new Defense Secretary as a part of the top-level bureaucratic reshuffle effected by Centre on October 19, 2022. ये एक आईएएस ऑफिसर है 1988 बैच के एंड साथ ही साथ ये ऑफिसर थे आंध्र प्रदेश कैडर के। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया 12th डिफेंस एक्सपो इन द गांधीनगर। DEF Expo 2022 has been formally inaugurated by PM Narendra Modi on October 19, 2022 at the Mahatma Gandhi Convention and Exhibition Center in Gandhinagar. Indian defense export increase हो गए हैं by 8 times in the last 5 years and have stood up at US dollars $1.59 billion in the year 21 and 22. पीएम मोदी ने यह भी बोला कि डेफ एक्सपो इंट्रोड्यूस करने वाला है इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज टू द वर्ल्ड।
India and France have been re-elected as the president and co-president for the International Solar Alliance. General Secretary Ajay Mathos, जो डायरेक्टर है ISA के, said that the Union Power and the new and renewable energy minister RK Singh has been re-elected as the president of International Solar Alliance. 53 member countries, 5 signatories and the prospective member countries and 34 ISA member ministers have attended the third assembly for the International Solar Alliance. Starting with the daily current affair quiz, the first question for the day is, who has been elected as the president and co-president of the International Solar Alliance? The next question for the day is, who has been elected as the Prime Minister of Sweden? The next question is, which of the two countries have emerged as the final bidders to host 27th edition of the AFC Asian Cup? Please mention your answers in the comment box below. The person who is giving a correct answer will be given a shout out in the next upcoming video. The next question is, who has won India's first Greco-Roman medal in Under 23 Wrestling World Championship? Coming to the questions asked in the previous video, who has won Booker's Prize 2022? The correct answer is Shehan Karuntalika. The next question was, who has been appointed as the BCCI president? The correct answer is Roger Binney. The next question was, who is the president of the Council of Scientific and Industrial Research? The correct answer is Prime Minister of India. The last question was, which city was the venue of the heads of Asian Coast Guard Agencies meeting? The correct answer is New Delhi. That's it, guys. Shout out to Vishakha Raut, Harsh Kosar, Heta Chabia, and Neha for giving the correct answers. Please like this video and subscribe to our channel for daily current affair videos. For classroom guide, class recorded lecture books and ebooks facilities, you can contact on the number which you can see on your screens.